राजस्थान सरकार की तरफ से राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक जो संचालित किए जाते हैं, जिला बैंक है, जो अपेक्स बैंक है, उन बैंकों में साथियों सीधी भर्ती है। आपको राजस्थान सरकार के गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। एलडीसी है, मैनेजर है, और क्या क्या इसमें पोस्टें हैं, जो भी आपको सारे जितने भी जो सारे जो पोस्ट वार है उसका विश्लेषण देने वाला हूँ। इसकी क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, उसका क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि ये 635 पदों पर कंप्लीट वैकेंसी है और ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें इन जो छोटी छोटी वैकेंसीज होती है, ये छुपी हुई वैकेंसी होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी छोड़ देते हैं। हाल ही की जो सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट की थी, वो एक एग्जांपल है कि कितने छोटे छोटे मतलब पद कम थे, इसलिए काफ़ी फार्म भी कम देखने को मिले, परीक्षा में उपस्थिति बहुत कम देखने को मिली, कट ऑफ में भी बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। तो कई बार अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर उस चीज़ों को पढ़ रहे हो, तो फिर ये फॉर्म भरने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और अब तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, ओटीआर हो चुका है, अब तो एक बार ही फीस लग रही है, आपकी बार बार फीस भी नहीं लग रही थी, ये भर्ती भी ओटीआर में। तो आपको ये जो एलडीसी की जो वैकेंसी है, इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ये किस किस प्रकार से क्या क्या प्रोसेसिंग रहने वाली है। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप पदों पे मत जाइएगा। टीएसपी नॉन टीएसपी बहुत शानदार पद रहने वाले हैं, आप बिल्कुल भी एक बार दिमाग से निकाल दीजिएगा कि यहाँ पर पद कम है। ओवरऑल इस भर्ती में अगर मैं बात करूँ, 635 पदों पर ये जो वैकेंसी है ये निकाली गई है। अपेक्स बैंक जो होता है, उसके बाद जो जिला बैंक जो होते हैं, कोऑपरेटिव जो बैंक्स होते हैं, आपने देखे होंगे जिला स्तर पर भी ये बैंक्स होते हैं, तो आप सभी अच्छे से वाकिफ होंगे। तो यहाँ पर ये पदों की अगर मैं बात करूँ, टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों एरिया के इसमें पद इंक्लूड है। और जो मोस्टली जो आपको पद देखने को मिलेंगे बैंकिंग असिस्टेंट के, 494 नॉन टीएसपी के पद हैं और 35 आपके टीएसपी के पद हैं, और अच्छे खासे पद हैं। ये सहरिया के लिए भी 11 पद आपके यहाँ पर शामिल है। टोटली 540 पद नेट आपके बैंकिंग असिस्टेंट के रहने वाले हैं। तो आपको इसमें बहुत अच्छा अवसर मिलने वाला है। मैं फोकसली इसी की बात करूंगा। सीनियर मैनेजर, मैनेजर कंप्यूटर प्रोग्रामर, बहुत कम पद हैं। मैनेजर के हालांकि 81 है नॉन टीएसपी के हिसाब से, लेकिन फिर भी आप मानते हैं तो 635 पदों पर ये ठीक ठाक और बहुत शानदार वैकेंसी है। आपको जरूरी फॉर्म अप्लाई करना है, और जो मैं तो वीडियो में बता रहा हूं उन बातों को निश्चिंत ही आपको फॉलो करना है। यहाँ पर आपको जो है 18/10/2023 से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 17/11/2023 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। मैं सारी चीजें पहले तो मेरा ये वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद भी अगर कुछ कंफ्यूजन रह जाता है तो ये हेल्पलाइन है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और वहां जाकर अपना जो है इश्यूज है उसको सॉल्व आउट ले सकते हैं। बाकी मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बता ही दी। 635 पदों की ये भर्ती है, और यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, मैं वन बाय वन जितनी भी जो चीजें मैं हाईलाइट करके लाया हूँ ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझा सकूं। यहाँ पर जो 635 पदों का जो विश्लेषण है, कौन से बैंक में, कौन से जिले की बैंक में कितने कितने पद हैं, वो सारा ये जिलेवार विश्लेषण है, ये जिलेवार जो पदों का पूरा चार्ट है। आप ये फुल पीडीएफ है, मैं आपको अपना जो एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन टेलीग्राम चैनल है वहाँ उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप मैनेजर वाली है, कंप्यूटर प्रोग्रामर है, बैंकिंग असिस्टेंट की, जैसे आप देख पा रहे हैं नॉन टीएसपी में इतनी ये वैकेंसीज हैं। जयपुर में 28 वैकेंसीज है, जालौर में 19 है। तो ये सारी जो देख सकते हैं आपके जो जिला बैंक है वहाँ पर कितनी भर्ती है। हालांकि इससे कोई बड़ा मैटर नहीं है। टोटल ओवरऑल आपके फर्स्ट डिजिट की, टोटल 20 डिजिट की मैं बात करूँ, 494 पदों पर ये आपका नॉन टीएसपी में आपको अवसर मिल रहा है। तो उसी से आपको उसी को फोकस करके और उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जिलेवार भर्ती का आप उसमें देख सकते हैं विश्लेषण। बाकी अगर मैं फॉर्म अप्लाई करने की बात करूँ तो मैंने इससे पहले ही कहा कि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाली जो फीस है उसी अकॉर्डिंग ये भी फॉर्म भरा जाएगा। एसएसओ आईडी पे जाना है, राज सीआरबी पे आपको ये नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। बाकी आपको एसएसओ आईडी के थ्रू ये जो फॉर्म है उसको अप्लाई कर देना है। आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ध्यान से अप्लाई करना है, फिल करना है, क्योंकि उसी पर आपको सारी चीजें मिलेगी। फॉर्म आप सबमिट कर रहे हैं तो केवल प्रीव्यू करके उसको ना करें, आपको एप्लीकेशन नंबर इशू हो जाए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। पॉइंट नंबर 7 आपके लिए मोस्टली है, क्योंकि आप फिर कमेंट्स करेंगे सारे। अभ्यर्थी एक से अधिक पदों पर अर्थात मतलब वरिष्ठ प्रबंधक कंप्यूटर प्रोग्रामर और बैंकिंग सहायक के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन उसे प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। मतलब आप एक से अधिक पदों पर भी आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्लियरली मैंने ये सारी चीजें मेंशन करके आपको बता दी है। बाकी ये फॉर्म ऑनलाइन है, ओटीआर वगैरह है, तो फॉर्म फीस वगैरह की ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है। इसकी अगर मैं बात करूं टाइम एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, तो ऑनलाइन एग्जाम आपका होने वाला है। कितने कौन कौन सी सिटी में होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपका इसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा, और वो भी दिसंबर एग्जाम की इन्होंने बताई है कि दिसंबर एग्जाम में हम आपका ऑनलाइन एग्जाम करवा देंगे। ऑनलाइन मोड में वहीं आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहने वाले हैं। तो ये आपको 17/11/2023 से पहले फॉर्म श्योरली अप्लाई कर देना है। अब अगर हम सिलेबस की बात कर लेते हैं तो जैसे सीनियर मैनेजर वाला आप खुद सिलेबस देख सकते हो। मैं ज्यादा इसमें कोई ज्यादा चर्चा करके समय जाया नहीं करूंगा। कंप्यूटर प्रोग्रामर आप देख सकते हैं 200 क्वेश्चन से 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। अपन मोस्टली बात करेंगे बैंकिंग असिस्टेंट की। बैंकिंग असिस्टेंट आप यहां पर देख पा रहे होंगे
200 क्वेश्चन 200 मार्क्स हैं और आपको 120 मिनट मतलब 2 घंटे का ये पेपर रहने वाला है। इसमें आपका इंग्लिश का जो सेक्शन रहेगा वो 30 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद एप्टीट्यूड का है आपका टोटली 40, रीजनिंग का आपका 40 नंबर रहेगा, जीके और राजस्थान जो आप राजस्थान जीके है 30 नंबर का मिलेगा आपको, उसके कंप्यूटर नॉलेज 25 और अकाउंटेंसी 25 नंबर की रहने वाली है। और जो कोऑपरेटिव बैंक के जो एक्ट वगैरह हैं उसके टोटली 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस अकॉर्डिंग ये आपका एक एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। उसके बाद फिर डिटेल सिलेबस भी इन्होंने यहाँ पर कंप्लीट आपको दे रखा है, जिस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि इंग्लिश किस प्रकार की रहेगी, सेकेंडरी और माध्यमिक लेवल की रहेगी, एप्टीट्यूड किस प्रकार का रहेगा, ऑल इंडियन जो बैंक्स होते हैं उस लेवल के आपको इसमें रखा जाएगा। अकाउंटेंसी वगैरह के फुल सिलेबस की भी डिटेल यहाँ पर चर्चा की गई है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपको पेपर देखने को मिलेगा, 33% मिनिमम रहेंगे, SC/ST के लिए 28% मिनिमम रहेंगे। उसके बाद आपका जो है मेरिट ऑफ एग्जामिनेशन आपका सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद आगे की जो प्रोसेसिंग है वो पूरी करके और आपको जो है ज्वाइनिंग दी जाएगी। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ पोस्ट कम है, ये बात बिल्कुल दिमाग में मत लीजिएगा। आप फॉर्म अप्लाई आपको श्योरली करना है, क्योंकि आप राजस्थान जी के वैसे भी पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, बाकी आप इजी वे में हो जाएगा। और वैसे भी अभी आपका फ्री टाइम है, आप चुनावी मोड में और उसमें चल रहे हैं, तो आपको एक एग्जाम तैयारी करने का बेस्ट जो टारगेट आप ढूंढते हो वो आपको इसमें देखने को मिल रहा है। सीनियर मैनेजर के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर MBA डिग्री के साथ मांगा गया है, जो PG डिप्लोमा कोर्सेज जो होते हैं बिजनेस मैनेजमेंट के वो किया है तो भी आप चलेगा। मैनेजर के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है, तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैनेजर वाली पोस्ट में भी एक अच्छे खासे कैंडिडेट्स अप्लाई होंगे। बाकी कंप्यूटर प्रोग्रामर है तो आपका बीटेक भी होना चाहिए, IT इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीकम्युनिकेशन है, MCA MSc IT वगैरह अगर आपने कर रखा है तो कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए आप PG डिप्लोमा वालों को भी मौका मिल रहा है, मतलब PGDCA जिन्होंने भी कर रखा है विद MSc तो उनको भी यहाँ पर इसमें शामिल किया जा रहा है। तो आपको ये भी बेहतरीन अवसर मिल रहा है कंप्यूटर प्रोग्रामर पोस्ट का भी। और 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑन डॉट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मतलब आपको इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए। बाकी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बैंकिंग असिस्टेंट के लिए, बैंकिंग असिस्टेंट साथियों यहाँ पर एक तरीके से आप LDC बोल सकते हैं। यहाँ पर ग्रेजुएशन आपकी जो है मांगी गई है यहाँ पर, और आपका कॉलेज जो नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का वो कंप्लीटली होना ही चाहिए। और आप अगर अपेयरिंग में है ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आपकी क्वालिफिकेशन क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ तो 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 40 वर्ष नहीं हुआ। 18 से 40 है, 40 में आपको 3 साल की और आपको अतिरिक्त छूट मिल रही है क्योंकि भर्ती नहीं आई थी। मतलब आपको 43 ईयर तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एज ए जनरल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आपको कैटेगरी वाइज और छूट देखने को मिल रही है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो SC/ST कैंडिडेट्स है उनको 5 साल की, तो 43 में 5 और जोड़ दीजिए आप। इसके बाद जनरल कैटेगरी वुमेन को 5 साल की और मिल रही है, तो ये सब 43 में जोड़ लेने आपको। AWS राजस्थान रिलैक्सेशन बैकवर्ड क्लास इनको भी और यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी छूट दी गई है आपको। जो कंप्लीट इसमें कहीं कोई एज लिमिट को कहीं कोई किसी का इशू आएगा नहीं, मुझे पक्का विश्वास है। और 3 साल की आपकी अपर एज लिमिट में ये छूट मिल रही है क्योंकि भर्ती नहीं आई थी। अब आपको मैं जैसे बता रहा हूँ एग्जाम सेंटर के चूज़ करना है, तो आपको 9 सिटीज़ में से ये एग्जाम सेंटर हैं, ये चूज़ करने हैं। मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर और बैंकिंग असिस्टेंट यहाँ पर एग्जाम ऑनलाइन करवाए जाएंगे। तो ये जो 9 सिटी हैं इसमें से कोई एक सिटी आपको कोई एग्जाम सिटी से जो आपको प्रेफरेंस वाइज चूज़ करनी है और उस अकॉर्डिंग आपको जो है एग्जाम सेंटर अलॉट किए जाएंगे। पे स्केल की बात करें इतना कोई ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। अच्छे खासे अपेक्स बैंक से डिस्ट्रिक्ट जो जिला बैंक है उसमें सभी के ये पे स्केल्स दे रखें, तो आप इजी वे में देख सकते हैं, कहीं कोई इतना लोड लेने वाली बात नहीं है। मोर लोड लेने वाली बात होती है गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होना, पे आउट तो कहीं कोई ज़्यादा इशू रहता नहीं है, जितना आप सभी अच्छे से समझते होंगे। उसके बाद आपको जो बैंक कोड है जो आपको प्रेफरेंस भरनी होगी, मान लो आप सबसे पहले कोऑपरेटिव में अपेक्स बैंक है उसमें जाना चाहते हैं A1 C1 C2 C7, तो जो भी आप मतलब जो प्रेफरेंस है, मतलब जैसे CCB भिलवाड़ा जाते हो तो C7 आपको पहले भरना है। तो इस प्रकार से ये जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उस समय आपसे कोडिंग पूछी जाएगी। मतलब एक तरीके से आपसे ये जिले भरवाए जा रहे हैं, जैसे आप जो जिले भरते हैं पोस्टिंग के लिए, तो आपको पहले ये जिलों की चॉइस भरवाई जा रही है। तो TSP नॉन TSP स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग ये जो जितने भी ये 29 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको पोस्ट है, 28 डिस्ट्रिक्ट में आपको ये पोस्ट देखने को मिल रही है, तो इस अकॉर्डिंग आप ये जो जिला स्तर की जो बैंक्स हैं उसकी प्रेफरेंस भर सकते हैं और वहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी। अगर आपने जो अप्लाई किया उसमें अगर आप मेरिट अकॉर्डिंग आ रहे हैं तो आपको सिलेक्शन होगा और आपको उसी जगह पोस्टिंग दी जाएगी प्रेफरेंस अकॉर्डिंग। बाकी मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी। फुल नोटिफिकेशन अपना एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन का जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, 26,000 प्लस जो स्टूडेंट्स है वो साथ में जुड़े हुए हैं। जॉब संबंधी मैं लगातार अपने जो टेक्स्ट मैसेज लिखकर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल सके। बाकी वीडियो तो टाइम मिलने पर बन पाता है। बाकी एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जॉब संबंधी सारी अपडेट्स में लगातार यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। तो मुझे उम्मीद और पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छे से अच्छा लगा होगा और आपको जो मैं बातें समझाना चाह रहा था वो आप अच्छे से समझाओगे। जॉब संबंधी और एजुकेशन अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे और किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।